जैसे कि आपको पता है इर्तुगरुल एपिसोड 11 में वापस आ गए थे और बहुत जख्मी थे और आरफ के पास गए थे इलाज के लिए। जैसे ही एपिसोड 12 शुरू होता है तो दिले धमीर पूछता है इर्तुगरुल कहाँ गए हैं, तो उसे जवाब मिलता है वो आरफ के पास गए हैं इलाज के लिए। फिर जख्म दिखाते वक्त इर्तुगरुल आरफ से पूछता है मेरे जख्म कैसे हैं। तब आरफ कहता है इर्तुगरुल मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, ये बात समझ लें कि तलवार पकड़ना इंतहाई मुश्किल हो गया है, लेकिन गनी ने बहुत अच्छा काम किया है वरना मुझे आपका हाथ काटना पड़ता। तब इर्तुगरुल कहता है एक बात अच्छी है, मेरे 2 हाथ हैं, अब मैं नोयान से दूसरे हाथ से जंग लड़ूंगा और अगर दूसरा हाथ भी मेरा नाकारा हो गया तो मैं अपने दांतों से उनके कलीजे चुभा लूंगा। तब आरफ भाई उसे दवा देते हुए कहते हैं कि हलीमा सुल्तान को बाकायदगी से ये आपके हाथ पर लगानी होगी और हर रोज नई साफ सुथरी पट्टी करनी पड़ेगी। तब इर्तुगरुल आरफ से पूछता है कि आप मेरे फराइज मुझे वापस सौंपने के बारे में क्या राय रखते हैं। तब आरफ कहते हैं कि मेरा दिल आपके साथ है, लेकिन शायद मुझे मजबूरन अपने आका के आगे सर झुकाना पड़े। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, पर ये सब आप पर मुनहसर है। जरूरी चीज ये है कि आप उनसे क्या बात करते हैं। बाकी सरदार भी उलझन का शिकार है। तब इर्तुगरुल का सिपाही आता है और कहता है आका इर्तुगरुल, सरदार ने आपको बुलवाया है। तब रास्ते में इर्तुगरुल को आलिया खातून मिल जाती है और उससे कहती है शुक्र है आप हमारी तरफ वापस लौटे, अल्लाह आपको हमेशा अपने बच्चों के साथ अमन और खुशी की जिंदगी दे। आपकी गैर मौजूदगी में हलीमा ने बहुत मुश्किलें देखी हैं और आपको इन हालात में आराम कर लेना चाहिए। तैमूर आपकी जिम्मेदारियां संभालेगा और आप हलीमा सुल्तान की देखभाल कर सकते हैं, वो उम्मीद से है। उसके बाद आलिया खातून आईगेज के पास जाती है और उससे पूछती है मुझे बताओ इर्तुगरुल आका ठीक हैं, क्योंकि वो चाहती हैं इर्तुगरुल को अपनी जिम्मेदारियां वापस ना मिले और वो तैमूर के पास मौजूद हो। तो आगेज खातून कुछ नहीं बोलती और चुपचाप रहती है। फिर इर्तुगरुल अपने मामू के पास पहुंचता है और उसे मामा कहते हैं मुझे बड़ी मायूसी हुई कि तुम ये मसला जिरगा में लाए, तुम मेरे और अपनी माँ दोनों के खिलाफ हो गए। तब इर्तुगरुल कहता है मामू मैंने ये मसला आप दोनों के खिलाफ जाए बगैर हल किया है। मुझे पता है कि जिरगा का फैसला इंसाफ पर मुबनी होगा, जिरगा का जो भी फैसला होगा उसी पे ना आपको कोई मसला होगा ना मुझे ही। तब उसका मामू कहते हैं तुम बहादुर के साथ साथ ज़हीन भी हो और अगर तुम्हारे मरहूम बाप जिंदा होते तो उन्हें तुम पर फख्र होता। और तैमूर ये बातें छुप के सुन रहा होता है और इन बातों के बाद इर्तुगरुल मामू जान से इजाजत लेते हैं और चले जाते हैं। तब तैमूर आता है और उसके बाप को कहता है आलिया अम्मी ठीक कह रही थी, ये हमारे लिए मसला बन सकता है, वो हमारी तर्ज जिंदगी को तबाह कर देगा। तब तैमूर का बाप बोलता है इर्तुगरुल सिर्फ अपने बाप का काम पूरा करना चाहता है, उसी में डरने वाली कोई बात नहीं है, वो जिरगा का फैसला कबूल करने का पाबंद है। फिर तैमूर कहते हैं हम तो तवक्का कर रहे हैं अगर फैसला उसके बरकस हुआ तो, और कई सरदार हमारे खिलाफ गए तो शायद हमारे अपने सरदार भी। तब उसका बाप कहता है तुम बेकार खड़े मत रहना, जो कर सको करना। उसके बाद इर्तुगरुल अपने साथियों से साथ बैठकर कहते हैं कोई भी नोयान के खिलाफ जाना नहीं चाहता। तब उसके साथी कहते हैं हायमा खाला और गुलदारो भाई क्या कहते हैं। तब इर्तुगरुल कहते हैं मैं अपने भाई और अम्मी जान को राजी कर लूंगा, मगर हमारी जिरगे में फतेह लाजमी है। और इर्तुगरुल अपने साथियों से कहते हैं कबीले के हर सरदार से एक एक करके बात करो, उन्हें बताओ कि मैं जानबाजों का सरबराह क्यों बनना चाहता हूँ, उन्हें बताओ कि मैं ये ताकत के लालच में नहीं कर रहा हूँ। अगर नोयान के हमले करने से पहले हम उस पर हमला करते हैं तो हम कामयाब हो सकते हैं, नहीं तो नोयान हमें पूरी तरह तबाह कर देगा और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद इर्तुगरुल अब्दुल रहमान से मुखातब होता है और कहते हैं मैं तुम्हें नोयान की तरफ जासूस बनाकर भेजूंगा, उसके लिए हमें गनी की जरूरत होगी, लेकिन पहले हम ये जिरगे का मसला हल कर दें, हमें नोयान का खून बहाना है। और दूसरी तरफ नोयान अपने साथियों को जंग के लिए तैयार कर रहा है और इर्तुगरुल की जासूसी के लिए कह रहा है और हमजा को कहता है मेरा काम करो तो मैं शोहरत और दौलत से माला माल कर दूंगा और तुम्हें मैं गुलदारों से बदला लेने का मौका फराहम करूंगा। दूसरी तरफ तैमूर और गुलदारों लोगों से मिल रहे हैं कि उन्हें जिरगा में सपोर्ट किया जाए। उसके बाद आलिया खातून तैमूर से बात करती हैं कि रोशनी हुनरमंद लड़की है, तैमूर तुम रोशनी को मुख्तलिफ नजर से देखते हो, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे बाबा से बात करूं। तब तैमूर कहता है अभी नहीं, पहले ये मैं जिरगे का मसला हल कर दूं। उसकी माँ कहती है क्या तुमने सरदारों से बात की है। तब तैमूर कहते हैं काई बात करना नहीं चाहते, जानबाज इर्तुगरुल के साथ
साथ है और हाइमा खाला का पता नहीं। दिलदमीर भी इर्तुगरुल के साथ है। तब उसकी अम्मी कहती है हमारे सरदार। तब तैमूर कहते हैं आरिफ का पता नहीं है, उसने कुछ बोला नहीं है। तब आलिया खातून बोलती है इर्तुगरुल जानबाजों की सरबराही पर कायम रहना चाहता है और सरदार उस जैसे काबिल शख्स को खोना नहीं चाहते। सिर्फ एक काम हो सकता है, हम इर्तुगरुल की सप्पा सालारी ले लेंगे और सारा मसला हल हो जाएगा। फिर हलीमा सुल्तान हाइमा बीबी के साथ बैठकर कहती है जब तक इर्तुगरुल नोयान को मार नहीं लेते उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है, उसका हाथ अब तलवार उठाने के लिए भी काबिल नहीं है। तब उसकी अम्मी बोलती है क्या हुआ है उसके हाथ को। तब हलीमा बोलती है उस घटिया शख्स नोयान ने उसके हाथों में कील ठोक दी है। ये सुन के इर्तुगरुल की अम्मी रो पड़ती है और कहती है तलवार के बगैर एक आदमी क्या करेगा। और फिर पूछती है कहाँ गया है वो। तब हलीमा कहती है मुझे सही मालूम नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर आरिफ भाई के पास अपना हाथ दिखाने गया है और फिर उन्होंने किसी और से मिलने जाना था। उन्होंने बताया नहीं कि वो कहाँ गए हैं। अम्मी जान आप उनसे बात करो मेरी बच्ची, उसका कोई फायदा नहीं है। जो भी जिरगा फैसला करेगा अब इर्तुगरुल को मानना होगा। तब हलीमा पूछती है आपका क्या फैसला है। तब इतने में इर्तुगरुल वापस आ जाता है। फिर सुबह को जिरगा होने लगता है। फिर हाइमा बीबी जिरगा शुरू करती है अल्लाह के नाम से। हमारे सरदारों, हमारे बुजुर्गों, हमारे जवानों, खुशामदीद। आप सबकी तशरीफ लाने का शुक्रिया। आज हम जिस मसले के लिए इकट्ठे हुए हैं वो है इर्तुगरुल के जानबाजों के लिए और इसके कबीलिया बदर सिपाहियों के बारे में। सरदार खुशनौद की इजाजत से मैं जिरगा का बाकायदगी आगाज कर रही हूँ। दूसरी तरफ शहनाज हलीमा से बात करती हैं हलीमा जिरगे का जो भी फैसला आया हमारे लिए सुकून नहीं होगा। बराए मेहरबानी तुम और अम्मी इर्तुगरुल के खिलाफ मत जाना। तब हलीमा कहती है शहनाज मैंने उनसे दिल दुखाने वाली बात की है, मैंने उनका दिल तोड़ा है। मेरे कोख में पलते बच्चा मुझे सच्चाई का सामना नहीं करने दे रहा, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। तब शहनाज कहती है हलीमा तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। तब हलीमा बोलती है हाइमा खाला इस सूरत हाल में अपने बेटे को मुश्किल में डालकर तमाशा नहीं देख सकती। शहनाज बोलती है कैसी सूरत हाल। तब हलीमा कोई जवाब नहीं देती और उठ के चली जाती है। दूसरी तरफ जिरगे में इर्तुगरुल कहते हैं मंगोल अफवाज एक गांव में दाखिल होती है, हर किसी को मार देती है, बच्चों औरतों मर्दों को, और उनमें से कोई एहतियात नहीं करते। लोग उनसे डर रहे हैं। सबसे पहले हमें उस डर को खत्म करना होगा। पूरी सर्दियां बैठकर जंग का इंतजार करना ऐसा है जैसे अपने हाथ से कब्र खोदना और अपनी मौत का इंतजार करना। हमें लोगों के दिलों से डर निकालना होगा, हमें उनकी उम्मीद बनना होगा। ये कुत्ते आराम से कुछ न कर सके। हमें मंगोल फौज को सौदागरों के साथ तिजारत करने से रोकना होगा। लिहाजा याद रखें कि हम इस तरह उनके सोने का हाथ काट सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वक्त नहीं है कि हम दुश्मनों का इंतजार करें। हमें नोयान पर हमला करना होगा और उसे वक्त नहीं देना होगा। फिर उसे अंदाजा हो जाएगा कि उसकी फौज देर तक लड़ नहीं सकती। तब हाइमा कहती है फिर तो इर्तुगरुल कहते हैं हमें नोयान पर हमला करना और उसे कमजोर करना होगा। ये सिर्फ वही शख्स कर सकता है जिसको ये फर्ज सुलेमान शाह मरने से पहले सौंप कर गए हों, और वो हूँ मैं। दूसरी तरफ इर्तुगरुल के साथी आपस में बात कर रहे हैं कि ये जिरगा कब खत्म होगा, बहुत देर हो गई है। जिरगे में दूसरे बात करते हैं कि इर्तुगरुल भाई ने बिल्कुल सही बात की है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है हम सब ये करेंगे कैसे। सौदागरों को नोयान के सिपाहियों को खुराक मुहैया करने से रोकना होगा, उनके आसपास के गांव की मदद और उनके जासूसों की खोज से। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। दूसरे सरदार भी बोल पड़ते हैं इर्तुगरुल की बात मेरे दिल को भी लगी है, ये बात सही है, लेकिन अगर उस वक्त नोयान ने हम पर हमला कर दिया जब हम कमजोर हैं तो, हमारे औरतों बच्चों कत्ल कर दिया तो, और हमारे जवानों को फिर हम क्या करेंगे। तब इर्तुगरुल बोलते हैं भाई हम हालत जंग में हैं, हमें जो भी जरूरी हुआ वही करना होगा। तब तैमूर बोलता है इर्तुगरुल आप किस हिसाब से ये बात कर रहे हैं। एक जानबाज के हाथ में तलवार पकड़ने ही उसको जिंदा रखती है, आपका हाथ तो पहले ही नोयान ने बेकार कर दिया है, और आपकी जिंदगी भी। एक ऐसे जानबाज जो तलवार ना पकड़ सकते हो कैसे जंग में सिपाहियों की क़यादत करेंगे। तब तैमूर का बाप बोलता है तैमूर ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रहे हो। तब तैमूर कहता है मुझ पे यकीन नहीं तो आरिफ भाई से पूछ लें। तैमूर का बाप आरिफ से पूछता है क्या ये सच है। तब आरिफ बोलते हैं कि जी ये सच है, उनकी हाथ में कील ठोकी गई है जिनसे उनका हाथ बुरी तरह से मुतासर हुआ है। मुझे नहीं पता ये कब ठीक होगा, लेकिन
लेकिन सर्दियां खत्म होने तक उनका हाथ ठीक नहीं हो सकता। तब तैमूर के बाब सरदार फैसला सुनाते हैं कि जब तक इर्तुगरुल का हाथ ठीक नहीं हो जाता तब तक इर्तुगरुल से सिपाही की तमाम फराइज वापस लिए जाते हैं। जब तक उसका हाथ मुकम्मल से ठीक नहीं हो जाता तब तक तैमूर उसकी जगह फराइज अंजाम देगा। कौन कौन राजी है इस फैसले से, अपना हाथ उठाएं। और यहीं पर एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। अब अगली एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और घंटी को भी दबा दें, जैसे हमारे और एपिसोड आप तक पहुंच सके।